हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं त्रुषिता और आप देख रहे हैं चैनल शिव स्टाइलिश। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर हाई लो टॉप, जिसे आप जीन्स के साथ पहन सकते हो। ये टॉप हम परफेक्ट कटिंग और स्टिचिंग मेथड से बनाएंगे, जिसकी वजह से इसका लुक, फिटिंग और फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको नए नए डिज़ाइनर ड्रेसेस के ट्यूटोरियल्स मिलने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो अब हम टॉप की कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और हमें जितना कपड़ा यहाँ पे चाहिए उतना ही हम मोड़ेंगे। ये कपड़ा मोड़ने के लिए चेस्ट कर का चौथा भाग लेंगे और उसमें 2 इंच ऐड करके इतना कपड़ा हम मोड़ेंगे। अब यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर की साइड से हम आधा इंच सिलाई के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद बैक साइड पे हम जीप लगाने वाले हैं, इसलिए हम ये फोल्डेड साइड पे भी आधा इंच छोड़ेंगे। और बाद में हम इसे बीच से कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे खुली साइड से भी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे हम शोल्डर का आधा लेंगे। शोल्डर हमारा है 13 इंच, तो उसका आधा होगा 6.5 इंच। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ पे भी 6.5 इंच लेंगे। और यहाँ पे 6.5 इंच बाई 6.5 इंच का स्क्वायर बनाएंगे। अब ये वाले पॉइंट से हम यहाँ तक चेस्ट के मेजरमेंट का चौथा भाग लेंगे और उसमें आधा इंच ऐड करेंगे। चेस्ट हमारी है 34 इंच, उसका चौथा भाग होगा 8.5 इंच और उसमें हम आधा इंच आगे ऐड करेंगे। और इसके आगे हम 1.5 इंच सिलाई के लिए बढ़ाएंगे। तो यहाँ से हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से यहाँ पे हम कमर की लंबाई लेंगे। कमर की लंबाई हमारी है 14 इंच, तो 14 इंच पे हम मार्क करेंगे। और यहाँ से यहाँ पे जो हम लाइन बनाएंगे वो हम कमर के मेजरमेंट का चौथा भाग लेंगे और उसमें आधा इंच ऐड करेंगे। कमर है 30 इंच, तो उसका चौथा भाग होगा 7.5 इंच और आधा इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे। अब ये दोनों पॉइंट को हम जॉइन करेंगे और यहाँ से भी हम एक लाइन बना लेंगे। अब नेक वाले पार्ट में हम साइड में 2.5 इंच जितना शोल्डर के लिए रखेंगे, क्योंकि इस नेक का लुक बोट नेक स्टाइल है, इसलिए हम यहाँ पे 2.5 इंच रखेंगे। और पीछे का नेक हम रखेंगे 3.5 इंच। तो इस तरीके से हम नेक ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम थोड़ा तिरछा लेंगे। अब नेक पे, शोल्डर पे और आर्म होल पे हम आधा इंच सिलाई के लिए बढ़ाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम 1.5 इंच सिलाई के लिए बढ़ाएंगे। और यहाँ पे हम आधा इंच सिलाई के लिए लेंगे।
अब इस ड्राफ्ट की जो ये बाहर वाली लाइन है वो हमारी कटिंग लाइन है, तो इस लाइन से हम इसे कट कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट का कटिंग हमारा हो गया है। इसके बाद बैक पार्ट में हम बॉटम पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे आधा इंच ओवरलैप करके रखेंगे और यहाँ से जो टॉप की हमारी फुल लेंथ है वहाँ तक मार्क करेंगे। तो 33 इंच हमारी टॉप की फुल लेंथ है और 34 इंच तक हम मार्क करेंगे फोल्ड करने के लिए। ये जो हमारी लेंथ है वो पीछे की साइड जो हमारी पैटर्न आएगी कहाँ तक आएगी उसकी लेंथ है। तो ऐसे हमने मार्क कर लिया है। अब यहाँ से 20 इंच तक लेंथ आ रही है, तो यहाँ पे भी हम 20 इंच पे मार्क करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। ये जो लाइन है हम इसे 2 इंच तक तिरछा लेके कट करेंगे। इसकी वजह से इसका लुक पीछे की साइड से अच्छा आएगा। तो ये हमारा बैक पार्ट का कटिंग हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हम आगे के पार्ट के लिए पैटर्न बनाएंगे, इसलिए मैंने ऐसे डबल फोल्ड में न्यूज़पेपर लिया है और उसके ऊपर ये बैक पार्ट का ड्राफ्ट रखा है। तो यहाँ पे आधा इंच जो हमने जीप के लिए लिया था इसे हम छोड़ के बाकी का पार्ट ट्रेस कर लेंगे। यहाँ तक ट्रेस करने के बाद हम ये वाले पॉइंट से टॉप की फुल लेंथ मेजर करेंगे। तो 33 इंच पे हम मार्क करेंगे और 1 इंच हम फोल्डिंग के लिए रखेंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे हम चौड़ाई बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम 17 इंच चौड़ाई में लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से इस तरीके से शेप ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे ड्रॉ करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। ये पैटर्न कट करने के बाद हम यहाँ पे कमर वाली लाइन हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंसेस लाइन बनाएंगे, इसलिए ऊपर की साइड से 8 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारा बस्ट पॉइंट होगा, वहाँ पे हम मार्क करेंगे और इस साइड से 4 इंच आना चाहिए। और उसके बाद हम यहाँ पे भी 4 इंच पे मार्क करेंगे। अब ये दोनों लाइन को हम जॉइंट कर लेंगे। अब यहाँ पे शोल्डर्स जितना भी है उसके मिडल में हम मार्क करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 इंच पे मार्क किया है और यहाँ से इस तरीके से लाइन बना लेंगे। तो ये लाइन थोड़ी कर्व में आनी चाहिए। उसके बाद हमारे जो आगे के पार्ट की जो डिज़ाइन है उसकी लेंथ हमने कितनी रखी है तो वहाँ पे हम मार्क करेंगे। उसकी लेंथ हमने 26 इंच रखी है, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे। उसके बाद ये वाली लाइन से हम इस तरीके से शेप ड्रॉ कर लेंगे और ये वाला जो पार्ट है हम उसे कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें ऐसे सीधी लाइन बना लेनी है। तो इस पैटर्न में हमें यहाँ से कंटिन्यूस कपड़ा लेना है, यहाँ पे सिलाई नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम इस पार्ट को कट कर लेते हैं। तो ये जो पार्ट है बीच वाला, इतना हमारा कंटिन्यूस पार्ट आएगा।
और ये बाकी के 2 हिस्से बचे हैं, इसे हम कमर के पार्ट से कट कर लेते हैं। अब ये तीनों पार्ट में से हमें इस पार्ट में गैदर्स लेने हैं। अगर ये पार्ट सीधा होता तो हम ऐसे ही कपड़ा एक्सटेंड करके सीधा ले लेते। ये जो पैटर्न है वो शेप में है, इसलिए हमें ये वाले पार्ट से पैटर्न डेवलप करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, एक के बाजू में एक। तो ये लाइन हम यहाँ तक ही ड्रॉ करेंगे और ये वाला साइड वाला पार्ट हम ऐसे ही रखेंगे। तो ऐसे लाइन ड्रॉ करने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। तो जिस तरीके से हमने कट किया है वैसे ही सीक्वेंस में हम इसे रखेंगे। तो ये जो कट्स है इसके बीच में 2-2 इंच का गैप रखते हुए इसे इस पेपर पे स्टिक करेंगे। ये 2 पट्टियों के बीच में 2 इंच का गैप रहना चाहिए। ये गैप हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये पीसेस चिपकाते वक्त ये ध्यान रखें कि ऊपर का जो पार्ट है वो सीधी लाइन में आना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न बनेगा। और यहाँ पे जो कर्व है इसे हम इस तरीके से थोड़ा स्मूथ कर लेंगे और यहाँ से इसे कट करेंगे। तो ये साइड का हमारा गैदरिंग वाला जो पार्ट है वो इतना बड़ा आएगा। इसके बाद हम आगे के गले की डीपनेस बढ़ाएंगे। तो आगे का गला हम 5.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे 5.5 इंच की डीपनेस लेके हम इसे कट कर लेंगे। अब सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन है उसका कटिंग हम कपड़े पे करेंगे। तो इसमें ये वाला पोर्शन हम फोल्डेड साइड पे रखेंगे। अब हम यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये वाली जो साइड है यहाँ पे हम आधा इंच सिलाई के लिए बढ़ाएंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा कटिंग हो गया है। उसके बाद ये साइड वाला जो पेपर पैटर्न है उसे भी हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो ऐसे सीधे के साथ सीधा रख के 2 पीस रखेंगे और उसके ऊपर ये पेपर पैटर्न रखेंगे और इस साइड से आधा इंच सिलाई के लिए बढ़ाएंगे और इसे कट करेंगे। ये हमारा कट हो गया है। तो ये वाले पैटर्न में हम यहाँ से और यहाँ से आधा इंच बढ़ाएंगे और ये तीनों साइड पे जितना है उतना ही रखेंगे। तो ये भी हमारा कटिंग हो गया है। इसके बाद हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो अब ये बचे हुए कपड़े से हम स्लीव की कटिंग करेंगे। यहाँ पे स्लीव में साइड में थोड़ा कपड़ा कम पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हम जॉइंट लेंगे और इसे हम ऐसे आधा इंच ओवरलैप करके यहाँ पे कपड़ा रखेंगे और यहाँ पे पर्ल पिन लगाएंगे। तो ऊपर की साइड से हम आधा इंच सिलाई के लिए छोड़ेंगे और यहाँ पे हम जो स्क्वायर बनाएंगे वो शोल्डर का आधा जितना है इसमें से 1 इंच कम करेंगे और उसका आधा लेंगे और उतने मेज़रमेंट का स्क्वायर यहाँ पे बनाएंगे। शोल्डर का आधा हमारा है 6.5 इंच, इसमें से 1 इंच कम करेंगे तो 5.5 इंच और उसका आधा हम लेंगे तो 2.5 इंच और 2 पॉइंट आएगा।
2.5 इंच और 2 पॉइंट पे हम मार्क करेंगे। उसके बाद इतने ही मेज़रमेंट का यहाँ पे स्क्वायर बना लेंगे। इसके बाद यहाँ से यहाँ पे भी हम 2.5 इंच और 2 पॉइंट बढ़ाएंगे और यहाँ पे इसके आगे 1 इंच बढ़ाएंगे। अब ये जो लाइन है उसका आधा जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे और इस तरीके से शेप ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर आधा इंच सिलाई के लिए ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से यहाँ पे हम स्लीव की लंबाई नापेंगे। स्लीव की लंबाई हम रखेंगे 5 इंच और स्लीव की चौड़ाई तो यहाँ पे हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। इस पैटर्न में स्लीव लूज फिटेड है इसलिए थोड़ा लूज हम रखेंगे और इसके नीचे हम 1 इंच सिलाई के लिए लेंगे। अब यहाँ से साइड में हम 2 इंच सिलाई के लिए बढ़ाएंगे। तो ऐसे हमारा स्लीव का ड्राफ्टिंग हो गया है। एक बार हम ये जो बैक पार्ट का आर्म होल है इससे यहाँ पे मैच करके देखेंगे। तो इतना आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो इस तरीके से हम नापेंगे। तो ये जो पार्ट है यहाँ तक आ रहा है तो इतना पार्ट हम निकाल देंगे और इसे इस तरीके से लेंगे है। अब हम इसे कट करेंगे। तो ये टॉप में बॉडी वाला जो पार्ट है ये और ये तो इतने एरिया में हम लाइनिंग डालेंगे और बाकी के एरिया में हम लाइनिंग नहीं डालेंगे। तो इसकी लाइनिंग की कटिंग करने के बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। अब ये तीनों पीसेस के लिए मैंने लाइनिंग का कपड़ा काट लिया है। अब हम आगे के और पीछे के नेक के लिए पेपर कैनवास कट करेंगे। अब इस पेपर कैनवास को हम कपड़े की उल्टी साइड पे रखेंगे और इसे आयरन की मदद से चिपकाएंगे। अब टॉप को हम स्टिच करेंगे। ये आगे का गला है, इसमें उल्टी साइड पे मैंने कैनवास चिपकाया था। अब इसकी ऊपर वाली साइड में हम ये लाइनिंग का पीस रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक आधा आधा इंच पे सिलाई लगाएंगे। तो ऐसी सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम कट्स लगाएंगे। अब ये जो कपड़ा है इसे ऐसे खोलेंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। इसे हम ऐसे नीचे की साइड से फोल्ड कर लेंगे। ये कपड़ा हम ऐसे उल्टी साइड पे रखेंगे और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस लेके पूरा राउंड में सिलाई लगाएंगे। उसके बाद लाइनिंग के साथ इस कपड़े को साइड से जॉइन कर लेंगे। ये पीस हमारा सिल गया है। अब इसका साइड पैनल का जो पार्ट है इसे हम लाइनिंग के साथ अटैच कर लेंगे। इसकी दोनों साइड के ये पार्ट है। अब यहाँ पे इसके साथ ये गैदर वाला जो पार्ट आएगा इसका ये कपड़ा है। तो इसकी ऊपर की साइड से हम गैदरिंग बनाने के लिए सिलाई लगाएंगे। तो गैदरिंग बनाने के लिए सिंगल कपड़ा हम लेंगे और उस पर पीछे की साइड इतना धागा छोड़ेंगे और यहाँ पे आधा इंच पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से दोनों साइड धागा रहे इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगानी है और इसका पीछे का जो धागा है उसे पकड़ के ऐसे खींचना है। तो ऐसे हमारे गैदर्स आएंगे।
तो ये गैदर्स जो है इसे हमें ये साइड पैनल के नीचे वाले पोर्शन के नाप से एडजस्ट करना है और इसे हम ऐसे रख के इसके साथ यहाँ से जॉइन कर लेंगे और सामने की साइड भी हम इसी तरीके से जॉइन करेंगे। तो इस तरीके से गैदर्स वाला पोर्शन हमने यहाँ पे सिल दिया है। अब हम ये जो पार्ट है इसे यहाँ से जॉइन कर लेंगे। तो इस तरीके से हम दोनों साइड जॉइन करेंगे। तो ये टॉप की दोनों साइड पैनल को हमने जॉइन कर लिया है। तो अब इसका जो बॉटम पार्ट है इसे हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो अब ये फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट स्टिच करेंगे। तो बैक पार्ट में हम जीप लगाने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी नेक लाइन फिनिश कर लेंगे। तो इसके सीधी साइड पे हम ये कपड़ा रख के यहाँ से आधा इंच सिलाई करेंगे और यहाँ पे कट लगा के इसे अंदर की साइड मोड़ेंगे और ऊपर की साइड एक सिलाई लगाएंगे। अब ये पीछे के गले को भी मैंने सिल दिया है। दोनों पार्ट मैंने रेडी कर लिए हैं। अब ये वाली जो जीप है हम यहाँ पे अटैच करेंगे, इसलिए मैंने ये 1.5 इंच की पट्टी काट के इसे एक साइड से फोल्ड कर दिया है। ऐसी पट्टियाँ मैंने 2 ली है। अब इसे यहाँ से ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे आधा इंच पे सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे सिलाई लगाने के बाद इसे ऐसे खोलेंगे और एक सिलाई यहाँ पे लगाएंगे। अब दूसरी साइड पे भी ये वाली पट्टी हम इसी तरीके से सिलेंगे। इसके बाद इस जिप को हम ऐसे सीधा रखेंगे और इसे फोल्ड करके इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। ये जिप का सेंटर तक, बैक का सेंटर आए इस तरीके से हम रखेंगे और यहाँ से नीचे तक सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी साइड भी हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और इसे यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से जीप हमारी लग गई है। अब ये बैक पार्ट पे जो ये नीचे का पार्ट हमने लिया है, तो इसके ये कमर वाले पोर्शन में भी हम गैदरिंग बनाएंगे और यहाँ से ये वाले पोर्शन के साथ एडजस्ट करके इसे सिल लेंगे। अब ये बैक पार्ट में गैदर्स बना के हमने जॉइन कर लिया है। अब आगे और पीछे दोनों पार्ट को हम शोल्डर से यहाँ से जॉइन करेंगे। ये दोनों शोल्डर जॉइन करने के बाद स्लीव को हम ऐसे नीचे की साइड से फोल्ड करेंगे। ये स्लीव को मैंने चौड़ा पट्टा लेके फोल्ड किया है क्योंकि हमारा पैटर्न में ऐसा लुक है इसलिए। और ये दोनों स्लीव की एक साइड पे इस तरीके से थोड़ा डीप शेप लिया है। अब इस टॉप की आगे का जो आर्म होल है इस पे हम इस तरीके से शेप लेंगे और इसे कट कर लेंगे। अब इस स्लीव का जो डीप शेप वाला पार्ट है वो आगे की साइड रखेंगे और दूसरा पार्ट पीछे की साइड, और यहाँ पे ऐसे स्लीव रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक और ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक जॉइन करेंगे। इस तरीके से हम दोनों स्लीव अटैच कर लेंगे। स्लीव अटैच करने के बाद साइड से 1.5 इंच मार्जिन लेके दोनों साइड से फिटिंग कर लेंगे।
टॉप की साइड फिटिंग करने के बाद ये नीचे के पोर्शन में जो कपड़ा बच रहा है वो एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट देंगे, क्योंकि ये हाई लो टॉप है इसलिए साइड से ये वाला पोर्शन दिखेगा। तो इसे हम अच्छे से फिनिश करके इस पे एक सिलाई लगा लेंगे। साइड के पोर्शन में हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देंगे और दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। टॉप की साइड फिटिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे पीछे की साइड हुक लगा दिया है और अब ये टॉप हमारा रेडी है। तो टॉप आपको कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।